हेलो 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 एवरीवन। सो माय नेम इज मनीष यादव। जैसा कि आप लोग जानते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री चल रही है। शकल पे बाल पे ना जाएं, प्लीज़ कॉन्सेप्ट पे जाएं जो पढ़ने वाले हैं। बाकी सब आप मजे ले सकते हैं इस क्लास का, बाकी और कुछ नहीं है यहाँ पे। जैसा कि हम लोग डेली लाइफ में चीज़ें इंटर कन्वर्टेबल देखते रहते हैं। भैया पानी फ्रिज में डाल दो, थोड़ा सा कूल हो जाए, ठंडा हो जाए, पीने में आसानी हो जाए। और कभी कभी बर्फ़ का ज़रूरत पड़ जाता है, जैसे कि कहीं लेप लगाना हो, कहीं सेकना हो, तो वगैरह वगैरह चीज़ें होती हैं। रही बात गैस की, तो गैस चारों तरफ है, तो गैस हम लोग लेते रहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड देते रहते हैं, O2 देते रहते हैं। मैं ये चीज़ें होती रहती है अपने अराउंड में। तो जैसा कि ये बोला जा रहा है, मैटर हमारा दो चीज़ों से, एक या तो सामने दिख रहा है या तो सामने दिख नहीं रहा है, वो चल रहा है। जैसे कि क्लास अभी चल रही है, आपको पता ही नहीं है, अभी रिकॉर्डेड होकर आपके पास पहुंच जाएगी, तब पता चलेगा अच्छा ऐसा कुछ चल रहा था, आज इस क्लास में कुछ नया ये दिखा होगा, फिर ऊपर पट्टी लग गई है। तो ये सारी बातें सर पढ़ाने दे, कानून बता रहा हूँ, मैटर की चीज़ें बता रहा हूँ। तो मैटर में जैसे कुछ आपको दिख रही है वो फिजिकल हो गई, जैसे कि आपकी दिख नहीं रही है बट चल रही है वो, तो वो केमिकल नेचर हो गई। फिजिकल में हम लोगों ने सॉलिड, लिक्विड एंड गैस पढ़ लिया था, बच गई हमारी केमिकल काइनेटिक, सॉरी केमिकल। अब केमिकल में दो चीज़ें आती है, दो क्लासिफिकेशन, एक मिक्सचर है और एक प्योर है। जब भी आप कहीं कुछ देखोगे तो या तो एक प्योरिटी है या इम्प्योरिटी। आज के डेट में हर जगह पे इम्प्योरिटी प्योरिटी इम्प्योरिटी, और कहीं कहीं इम्प्योरिटी और प्योरिटी को मिक्स किया जा रहा है, और कहीं कहीं डिफ्रेंशिएट भी है, मतलब अलग अलग भी है। ये सारी बातें हैं तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एनसीईआरटी ने बोला है कि आपका क्लास 9th में कुछ चैप्टर 2 में आप लोगों ने इस मैटर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर को कुछ पढ़ा होगा, ए माइक्रो लेवल या फिर बल्कि लेवल पे, यानी कि आप बहुत बड़े लेवल पे भी जाके पढ़े होगे या बहुत छोटे लेवल पे पढ़े होगे। छोटे लेवल में मैं मानता हूँ 3 पार्ट हो गया, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। आप सॉलिड पढ़ लिए, लिक्विड पढ़ लिए, गैस पढ़ लिए, बहुत बड़ा क्या पढ़ लोगे, वो उसका सेफ फिक्स है नहीं है, ऐसी बात है। तो आ जाओ, नाइन्थ नाइन्थ हम लोग का वही शुरू शुरू होती है। तो जैसे कि अगर मैं लिखाना चाहूँ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, आज हमारी मैटर की बातें हो रही हैं, तो लिख लो क्लास नोट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर, लेकिन हम लोगों ने फिजिकल तो पढ़ लिया, फिजिकल दोबारा थोड़ी पढ़ना है। किस पे? एट अ केमिकल लेवल, केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी है जो लिखना आप लोग को, लिख लो प्रो, एक सेकेंड, केमिकल प्रॉपर्टी। आपकी केमिकल, मैंने केमिकल प्रॉपर्टी या केमिकल मैंने बोला केमिकल नेचर लिख लो या केमिकल प्रॉपर्टी लिख लो, जैसी आपकी इच्छा हो। केमिकल नेचर लिखना चाहो तो नेचर लिख लो आप। पता नहीं यार, स्टोरेज है भी कहीं फ़ोन में, कट जाएगा तो बिना वजह का आपका नुकसान हो जाता है। ठीक है, 3 मिनट हो गए। इसको फर्दर डिवाइड करो, किसमें? आप मिक्सचर में और प्योर में। मैंने प्योर सब्सटेंस लिखा। मिक्सचर में अपने सॉल्यूशन में पढ़ना ही है तो एक बार अलग बात है। अगर मैं प्योर की बात करूँ, जैसे कि सोना होता है, सोना, सोना का एक टुकड़ा आप पा जाते हो तो बोलते हो यार अभी भी ये सोना है। सोना आप इतना बड़ा पाते हो तब भी बोलते हो सोना, यानी कि सोने की, अगर आपने बिस्कुट पा गया तो आपने बोला क्या भाई सोने का बिस्कुट पा गया हूँ। फिर आप उसी सोने का एक टुकड़ा पाते हो, ये पूरा का पूरा सोना है, अब इसमें ये दे दूँ तो बोलूँगा क्या है, तो बोलेगा सोना है। मैं नहीं बोलूँगा कि यार भाई सोने का ये ढक्कन दिखा है, तो बोलेगा है तो सोना ही ना। बस वही बात है। आप केमिकल प्रॉपर्टी, सॉरी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, यानी कि बहुत निम्न स्तर पे जाके भी अगर देखना चाहोगे तो रहेगा तो सोना ही ना। तो यानी कि जब आप काटते फाड़ते चले जाते हो किसी चीज़ को, बड़े लेवल को, अब बड़े चीज़ को मैं काटता फेरता चला जाऊँ और वो आखिरी तक वही दिखता मुझे, तो प्योर सब्सटेंट है, अन्यथा वो प्योर नहीं, वो मिक्सचर है। ये प्योर सब्सटेंट हो गया और ये हो गया। अब इनको फर्दर सब डिवीजन किया गया, किसमें? होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस, होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस, हेटेरोजेनियस। और ये प्योर वाले में किस किस फॉर्म में जाएगा, फर्दर डिवाइड ये भी होने वाला है। कुछ एलिमेंट एंड कंपाउंड, आपकी सारी की सारी एनसीईआरटी कंपाउंड है। ये चीज़ें हो गई कि नहीं? हाँ बिल्कुल हो गई। मैंने आपको बोला कि आप लिखना चाहो तो लिख लो
पहले इसको लिखो बताऊँ फिर। Yeah, this topic you are already done in class 9 on a chapter 2। आप मेरी बातों को सुनना पॉज पॉज करके, लेकिन मैं लिखा नहीं रहा हूँ। यू ऑल आर डन दिस टॉपिक या complete this topic in a class 9 or in a chapter 2 according to NCERT data। आपने अपना NCERT बोल दिया कि आप क्लास 9 में चैप्टर 2 में इस चीज़ को पढ़ लिया था। किस लेवल पे? आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पे या बल्कि लेवल पे? आप अभी आगे आओगे तो आपको बताया जाएगा कि बल्कि ग्रुप है या छोटा ग्रुप है। बल्कि का मतलब थोड़ा सा बड़ा ग्रुप जाके, बड़े लेवल पे जाके, माइक्रो मतलब छोटे लेवल पे आके। ये 2 टॉपिक थी और कुछ थी, आप करो। A mixture and pure substance are also further divided in a homogeneous and heterogeneous and element are compound। आपको ज़्यादातर समझना ही नहीं है, लिखना तो यही इतनी चीज़ है। मिक्सचर आर आल्सो फर्दर डिवाइड इन होमो एंड हेट्रो। प्योर सब्सटेंस आर आल्सो सब डिवीजन या फर्दर डिवीजन इन एलिमेंट और कंपाउंड। बस ये लिख लो, एक टॉपिक और लिखा तो आपकी टॉपिक डन। मेन टॉपिक्स यही है। अब मैं लिखाना चाहूँ कि दिस टॉपिक यू ऑल आर डन इन चैप्टर 2 क्लास 9, बकवास है वो, मेरे समझ में आता है। ऐसे आएगा ही नहीं कि इस चैप्टर को कहाँ कहाँ पढ़े हो आप, ऐसा कोई सवाल पूछेगा ही नहीं, ठीक। लेकिन वो ये पूछ लेगा अगर मैं एक आयरन की पार्टिकल को एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर आयरन दैट इज होमोजेनियस सॉरी प्योर और इम्प्योर, पढ़े रहो। उसमें से सवाल निकलता है, कैसे मैं आगे दिखाता हूँ। चले आगे, प्लीज इसको हटा दीजिए, पॉज करिए, आ जाइए अगले टॉपिक देखते हैं। सॉरी ये 23 नहीं है, 24 है, आज कर लेना आप। कल हम लोगों ने लाइव क्लास लिए थे तो उस चक्कर में वो 23 रह गया। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। मैं अगली पॉइंट ये बोलना चाहूँगा, व्हेन ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मतलब एक निम्न स्तर, यानी निम्न स्तर बोलते हैं उसको, सबसे छोटी पार्टिकल, सबसे छोटे लेवल का जो एटॉमिक पार्टिकल होगा वो सेम केमिकल नेचर का अगर होता है तो हम इसे कहते हैं प्योर सब्सटेंस। लाइक दैट, ये एक बॉटल है आपका, ये प्लास्टिक है और ये प्लास्टिक है, मैं दीवार में अगर लड़ा दूं तो ये फूटा नहीं। अगर ये शीशा होता चूर चूर हो जाता, लोहा होता तो अगर लोहा मुड़ने लायक होता तो मुड़ता नहीं, तो मेरे हाथ में चोट लगती। तो ये लोहा नहीं है, ये शीशा नहीं है, ये प्लास्टिक है। अगर ये भी प्लास्टिक है तो क्या मैंने इसे तोड़ा तो कुछ चेंज हो गया क्या केमिकल नेचर में? है तो प्लास्टिक ये भी, है तो प्लास्टिक ये भी। वही बोल रहा है कि ये इतने बड़े लेवल में से व्हेन ऑल कांस्टेंट पार्टिकल ऑफ ए सब्सटेंस, इस सब्सटेंस का ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, कॉन्स्टिट्यूएंट में कई चीज़ आती हैं, आप बस स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन की चेंजिंग आती है। बट यहाँ लिखा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल वाली सबसे छोटा एटॉमिक पार्टिकल, एटॉमिक लेवल पार्टिकल जो होती है, अगर वो आपका केमिकल नेचर में सेम है तो हम उसे कहते हैं प्योर सब्सटेंस। ये आपके एनसीईआरटी की लाइन है। मैंने एनसीईआरटी की 4 लाइनें उठाई हैं, बस 3 नीचे 4 ऊपर, 7-8 लाइनें उठाई। मैंने वहाँ से एक पेज का ये मैंने पढ़ाया आपको, बस, इससे ज़्यादा नहीं। मैं बाकी क्लासें कल लाऊंगा। इसी छोटे छोटे टॉपिकों से हम लोग को पढ़ के इसको ख़त्म करना है। और कोई भी डाउट आता है, कोई भी डाउट आता है तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। और हम आपसे यही विनती करेंगे कि डाउट आए प्लीज़ पूछिएगा। एक्चुअली हमें मज़ा आए, आए ना आए हमको या आपको ना आए वो अलग मैटर है, बट आप पूछोगे तो कुछ ना कुछ मैं खोजूँगा, नया तरीका खोजूँगा, नई बातें खोजूँगा। मैं भी यही सोचता रहता हूँ जब मैं क्लास लेने से पहले या क्लास लेने के बाद मैं यही सोचता हूँ कि अगर अगली बार मुझे पढ़ाना है, अगर ये टॉपिक है, मैं इसको फिजिकली या दिमाग से मैं अगर क्लियर हूँ तब मैं आपको डिलीवर कर पाऊँगा। और मान लो मैं क्लियर हूँ, कभी कभी ऐसा होगा मैं आपको क्लियर नहीं कर पाऊँगा, बट मुझे क्लियर है, मुझे पता है कि सोना की जो छोटी छोटी कड़ें होती हैं वो भी एक सोना ही होती है। बट जैसे कि मैंने ये लिखा, एक ये पॉइंट है, एक डॉट है, ये पॉइंट है, ये डॉट है, ये पॉइंट है, डॉट है, पॉइंट है, डॉट है, ऐसा ऐसा कुछ है, जीरो भी है कुछ ऐसा, लेकिन इनसे मिल के एक पार्टिकल बन जाता है। तो ये मैक्रो लेवल है। क्या? मैक्रो, मैक्रो
लेवल यानी कि बहुत बड़ी बात है। और ये होती है माइक्रो लेवल यानी कि सबसे छोटी लेवल है माइक्रो लेवल। एटम ने बोला हुआ है कि एटम बोला है जब सबसे छोटी पार्टिकल हो मिले और आपको आप उसको अब तोड़ नहीं सकते हो, आप अब ब्रेक नहीं कर सकते हो, इट इज ए अनब्रेकेबल यानी कि आप तोड़ नहीं सकते हो, तब आपकी वो एटम होगी। वही हाल यहाँ पे, अगर आप इस लेवल पे पहुंच जाते हो तो इसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। जैसे कि आपको मैंने सॉलिड बताया था, सॉलिड आपका ये है और लिक्विड में हल्का सा गैप तो रहता है। ये आपका लिक्विड है लेकिन ये आपका गैस है। सॉरी मैंने बड़ा बड़ा बना दिया बोला। यानी कि डिस्टेंस इसमें सबसे निम्न है, फिर हल्का सा इसमें जाता है, फिर हल्का जाता है और इसमें जाता है। तो वही अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इन अ सॉलिड एंड लिक्विड आर डिफरेंट। ये सवाल पूछा जाएगा, मेरे द्वारा ही पूछा जाएगा और टीचर ऑलरेडी पूछ चुके हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको तब वो सवाल का जवाब हमें मिले आपके तरफ से। मैंने आज उस सवाल का जवाब दे दिया है, अगली बार मैं पूछूंगा तो आपको शायद ना भी आए और शायद आ भी जाए। तो क्योंकि मेरे को भी नहीं आया था पहली बार में, फिर दूसरी बार आया भूल गया, फिर आया भूल गया, तो चलता रहता, अब आ गया है। वही बात है, जब भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल बोले तो यानी का सबसे बढ़के के छोटको पार्ट यानी कि घर के बड़े सदस्य, छोटे सदस्य, बड़े घर बड़े घर के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन है? छोटे बच्चे। बस फिजिकली समझाने का यही तरीका, और कोई बड़ी तरीका नहीं है। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और मैं आपका साथ ही चाहूँगा और आपको यही लेवल में आएंगी सारी चीज़ें छोटी छोटी वीडियो में। और मैं बड़ा इसलिए नहीं बना रहा हूँ, स्टोरेज नहीं है मोबाइल में और आपको पढ़ने और देखने में डिफ़िकल्टी होगी। यहाँ कोई अच्छी चीज़ नहीं चल, सॉरी वो कार्टून ही नहीं चल रहा है, कार्टून ही बोल रहा था, अच्छी बोल गया, कार्टून ही नहीं चल रहा जो आपको मज़ा आएगा और आप सीरियसली मत पढ़ना भाई। सीरियसली आप जैसे देखने चाहोगे आप पढ़ोगे ही नहीं। जब सीरियस मूवियाँ क्यों आपको याद रह जाती क्योंकि आप उसको सीरियस लेते ही नहीं हो। यहाँ सीरियस में हो जाते हो, यार अभी भूल गया, फिर कैसे? कुछ नहीं, फिर मैं पढ़ाऊँगा, फिर रिटर्न कर लेना आप। एक बार में कुछ नहीं आती, निरंतर प्रयास करने से ही कोई हासिल होता। और एक बात और याद रखना, कभी भी कोई भी चीज़ झटके में नहीं मिलती। कुछ भी कर लूँ, मैंने इस टॉपिक पे वीडियो बनाया था, शायद वो आपको ना समझ, अब मैं देखूंगा मुझे भी नहीं आएगा, बट मुझे कहना यही था कि कभी भी कोई भी चीज़ आपको एक झटके में नहीं मिलेगी। कोई भी सफलता हो या कोई काम हो आपको एक झटके में नहीं मिलेगी। निरंतर प्रयास करना है, करते रहना है। और याद रखना, दुनिया गोल है, दुनिया गोल है, दुनिया गोल है, जो आप दोगे लौट के आप तक वही आएगा। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय, लव यू, टेक केयर। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जहाँ ताबड़तोड़ फिर पढ़ेंगे। बाय बाय।